This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथिया इकराम, प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 जनरल साइंस में करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका तीसरा लेक्चर पढ़ने लगे हैं। चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे मेजर बॉडी पार्ट्स एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन हम कह सकते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मेजर बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले तो इनके नाम लिखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिए कि सबसे पहले टीथ, बोन, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, मसल्स, ये मेजर बॉडी पार्ट्स हैं। और वाइटल ऑर्गन्स भी इनको लिखा हुआ है। दांत तो वाइटल ऑर्गन में शामिल नहीं, लेकिन दांतों को अलग से जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो देखिए, एक सबसे पहले टीथ के बारे में, दांतों के बारे में हम पढ़ते हैं। एनिमल्स में चूँकि हमने दोनों एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को लिया हुआ है, तो पहले एनिमल्स का पोर्शन पढ़ने के लिए, या जिसमें हमने ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, इसमें टीथ के बारे में हम देखते हैं। एक ये डायग्राम बनी है जिसके अंदर बोन्स भी शो की हुई हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी शो किए हुए हैं। टीथ में ये सबसे पहले ये स्टूडेंट से, प्यारे तलबा व तालिबात, आपसे ये छोटा सा सवाल किया हुआ है, कैन यू स्वेलो लार्ज पीस ऑफ द ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग। तो क्या आप जो है वो चबाए बगैर गोश्त का एक बड़ा सा पीस निगल सकते हैं, या एक रोटी का टुकड़ा चबाए बगैर आप निगल सकते हैं? तो लाजमी आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, अब हमें समझ आई कि दांतों का क्या काम है। दांतों का काम ये है कि जब हम खुराक को, कि गोश्त के बड़े से हिस्से को, या हम खुराक के रोटी के हिस्से को या फ्रूट वगैरह, इसको हम अपने मुंह में लेके जाते हैं, तो उसको हम निगल नहीं सकते क्योंकि वो पीस बड़ा होता है। फिर हमारे दांत क्या करते हैं? हमारे दांत जो हैं वो डिफरेंट रोल करते हैं, क्योंकि हमारे दांतों की मुख्तलिफ इक़साम भी लिखी हुई हैं। तो वो मुख्तलिफ रोल ये करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तब्दील कर देते हैं, च्यू करते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं, उसमें उन छोटे छोटे पीसेस को फिर निगलने में आसानी हो जाती है। अब दांतों की टाइप्स लिखी हैं एक चार्ट में, और साथ में उसकी डायग्राम भी बनी हुई हैं, और साथ में उनके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि दांतों की हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। 4 तरह के दांत होते हैं किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के मुंह के अंदर 4 तरह के जो दांत हैं उनके नेम लिखे हुए हैं पहले कॉलम में, उसके बाद पिक्चर्स भी दी हुई हैं, और साथ साथ आखिरी कॉलम के अंदर उनके फंक्शंस भी दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट में जो लिखा है वो लिखा है इंसीजर्स। इंसीजर्स जो हैं ये हमारे सामने वाले दांत हैं। मैं आपको एक और चीज़ जो बताऊंगा जो कि किताब में नहीं लिखी हुई, एडिशनली टीचर्स हजरात आप भी और तलबा व तालिबात आप भी ये बात सुन लें, यहाँ पे नंबर्स ऑफ टीथ नहीं दिए हुए कि कितने कितने दांत होते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले देखें कि इंसीजर्स जो हैं इनकी तादाद हमारे में ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे की तरफ। जो हमारे दांत है सामने से नज़र आते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे जब स्माइल करते हैं तो वो सामने से जो दांत नज़र आते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स की टोटल तादाद होती है 8। डायग्राम भी आप देख रहे हैं इसकी। साथ ही साथ ये देखें कि व्हाट दे आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। 2 तरह के काम करते हैं हमारे दांत। सामने वाले जो इंसीजर्स हैं 2 काम करते हैं। एक काम करते हैं बाइटिंग और दूसरा करते हैं कटिंग। देखें, आपके पास एक सेब है, आप उसे खाना चाहते हैं लेकिन आपके पास छुरी नहीं है, उसे काटने के लिए कोई चीज़ नहीं,
तो आप उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, धोते हैं। धोने के बाद जो है आप उसके ऊपर एक बाइट करते हैं, दांतों से उसको काटते हैं, नवाला लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं और निगल लेते हैं। ये जो आप उसको बाइट करते हैं, आप सामने वाले दांतों से बाइट करते हैं, तो ये जो सामने वाले दांत है इन्हीं को हम इंसिजर्स कह रहे हैं। उसके बाद कटिंग। कटिंग आपने देखा होगा कि जो छोटे मैमल्स हैं जिस तरह खरगोश और चूहा, इनके सामने वाले दांत बहुत बड़े और तेज़ होते हैं। गिलहरी भी आपने देखी होगी, आपके स्कूल में भी दरख्तों के ऊपर गिलहरियाँ आती होंगी, तो गिलहरी के भी सामने वाले दांत बड़े तेज़ होते हैं, वो भी इंसिजर्स हैं। तो वो जो ये जानवर हैं जिनको गिलहरी, चूहा या खरगोश, इनको हम कहते हैं रोडेंट्स। ये जितने भी रोडेंट्स हैं जो कि कुतर के खाने वाले जानवर हैं, ये अपने सामने वाले दांतों से कुतरते हैं या काटते हैं चीज़ों को। चूहा घर में घुसा है तो जो कपड़ा मिल जाए, जो कागज़ मिल जाए, उसको जो है वो काटता रहता है, काटता रहता है अपने दांतों से। गिलहरी जो है वो जो भी फल मिल जाए उसको अपने दांतों से कुतरती रहती है। तो ये जो कटिंग एंड बाइटिंग है, बाइटिंग का तो मैंने आपको बताया, अब कटिंग जो है ये सामने वाले जो दांत हैं हमारे इंसिजर्स, ये काम करते हैं। उसके बाद आ गया कैनाइन्स। कैनाइन्स की पहले सबसे मैं आपको तादाद बताता हूँ। हमारे मुंह के अंदर होते हैं 4 ये नोकदार दांत, जो कि शेर में भी आपने देखा होगा, शेर जैसे मुंह खोलता है उसके लंबे लंबे दांत साइडों से 2 ऊपर और 2 नीचे से निकलते हैं, इनको हम कहते हैं कैनाइन्स। ये ज़्यादातर गोश्तखोर जानवरों में ये बहुत अच्छे बने होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में भी ये मौजूद है। हम हमाखोर हैं, हम ओमनिवोर्स हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये दांत मौजूद है, हमारे मुंह के अंदर, हमारे जबड़े के अंदर, जिनको हम कैनाइन्स कह रहे हैं। अब ये जो कैनाइन्स हैं इनका काम है पायरिसिंग फूड एंड टीयरिंग ऑफ फूड। अब ये पायरिसिंग और टीयरिंग से क्या मुराद है? देखिए कि पायरिसिंग से मुराद है किसी चीज़ के अंदर गाड़ देना। आपके पास एक कील है, लोहे का कील है, आपने हथौड़ी के साथ दीवार में कील को गाड़ दिया, इसको कहते हैं पायरिसिंग। अब सेम इस तरह से देखें कि एक शेर है, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसकी गर्दन के अंदर अपने दांत गाड़ देता है, तो यह है पायरिसिंग। अब कौन से दांत गाड़ता है? वो इंसिजर्स नहीं गाड़ता, बल्कि वो कैनाइन्स को गाड़ता है। तो ये कैनाइन्स जो हैं, चूँकि नोकदार होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, तो ये अपने शिकार के गोश्त में या शिकार की गर्दन में ये वाले दांतों को गाड़ देता है। इसलिए पहला ये काम है कि जब हमें किसी चीज़ को पायरिसिंग करना होता है, गाड़ना होता है जिसके अंदर दांत, तो हम इन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। जो नुकीले दांत हैं तादाद में 4 हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। सेम इस तरह से देखें कि हमारे जो दूसरा फंक्शन इसका पायरिसिंग एंड टीयरिंग। टीयर, TER, टीयर का एक मतलब तो होता है आंसू, यही लफ्ज़ है, मतलब मुख्तलिफ है टीयर्स, लेकिन यहाँ पे टीयरिंग का मतलब है चीरना फाड़ना। हमें पता है कि हम अपने जब आपने कोई निम्को वगैरह खानी हो या आपके पास कोई इस तरह से चिप्स का पैकेट हो, उसको खोलने के लिए हम इन नुकीले दांतों के नीचे इसको दबा के खींचते हैं तो वो खुल जाता है। टीयरिंग, टीयर का मतलब चीरना फाड़ना। इस तरह से जब ये शिकारी जानवर जो हैं, जब इन्होंने अपने शिकार का गोश्त चीरना फाड़ना होता है, तो उसके लिए भी ये इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं दांतों के ज़रिए अपने शिकार के गोश्त को चीरते फाड़ते हैं। तो हमें ये पता चला कि ये वाला जो हमारे दांत हैं, नुकीले दांत, इनके 2 काम हैं, एक है पायरिसिंग, एक है टीयरिंग। पायरिसिंग से मुराद है कि गाड़ देना, वो अपने शिकार की गर्दन में गाड़ देते हैं, शिकार की बॉडी के अंदर उसको गाड़ देते हैं। टीयरिंग से मुराद है कि चीर फाड़ के उसको छोटे-छोटे पीसेस में तब्दील कर लेना। तो ये दोनों काम जो शिकारी जानवर हैं, शेर है, चीता है, आपने देखा होगा बिल्ली में भी ये दांत होते हैं साइडों पे, डॉग्स में, कुत्तों के अंदर भी ये दांत जो हैं बड़े-बड़े होते हैं, क्योंकि वो भी अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो ये जो लंबे दांत, 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, इंसिजर्स के बिल्कुल साथ, तो इनको हम कहते हैं कैनाइन्स।
कैनाइन्स के बाद जो दांत हैं वो छोटी-छोटी दाढ़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की तादाद के बारे में बात करें तो तादाद जो छोटी दाढ़ें होती हैं इनकी तादाद होती है 8। 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, तो इनकी तादाद होती है 8। 8 इंसिजर्स थे, 4 कैनाइन्स और 8 ही प्रीमोलर्स। जो प्रीमोलर्स हैं इनका फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। च्यू का मतलब होता है चबाना, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। च्यू से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास जो है वो आप बच्चे जो है वो च्युइंगम खाते हैं। देखिए नाम सुने, ज़रा गौर करें, च्युइंग गम, ऐसी गम है जिसको च्यू किया जा रहा है। च्यू का मतलब होता है चबाना, च्युइंगम। तो च्युइंगम जो है वो हम अपने जो पीछे वाली दाढ़ें होती हैं उनके नीचे हमेशा चबाते हैं। हम अपने सामने वाले दांतों से या कैनाइन के नीचे नहीं लेके जाते च्युइंगम को। तो ये हमारे जो पीछे वाले दांत हैं उनका काम ही च्यूइंग है, चबाना चीज़ों को, और ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, पीस के छोटे-छोटे पीसेस में तब्दील कर देना। तो तादाद है 8। प्रीमोलर्स के बाद आ गया मोलर्स। मोलर्स की तादाद है 12। 12 है टोटल। काम क्या है? काम इनका ये है कि इन्होंने भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ही करनी होती है, जिस तरह से प्रीमोलर्स ने च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग की। तो फंक्शन दोनों का सेम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, प्रीमोलर्स का भी और मोलर्स का भी। तादाद है 12। तो देखें 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स। तो टोटल 32 दांत है ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। बच्चों में कम होते हैं लेकिन बड़ों में जो बालग इंसान है उनके अंदर ये पूरे जो है वो 32 दांत होते हैं। जिसके बाद देखें कि हमारे बॉडी पार्ट्स में आके बोन्स के बारे में लिखा हुआ है। तो देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह की बोन्स हैं, स्केलेटन है, ढांचा होता है, और उस ढांचे का काम होता है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करना और हमें मूवमेंट में मदद करना। यानी कि हम सिंपली कहें सपोर्ट एंड मूवमेंट एक, और दूसरा है कि इट गिव्स शेप, हमारी बॉडी को शेप देता है। यानी कि जिस तरह का हमारा ढांचा होता है उसी तरह की जो है वो बॉडी की शेप होती है। अब हमारा ढांचा अलग है, कबूतर का ढांचा जो है वो बॉडी का जो है वो मुख्तलिफ और तरह का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेप जो है वो हमारी बॉडी को वो प्रोवाइड होती है उस वक्त जिस तरह का हमारे बॉडी का ढांचा हो। तो ये देखें कि हमारा जो स्केलेटन है, हमारी जो ढांचा है बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें जो है टोटल 206 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में भी स्कल की बोन्स भी दिखाई हैं, शोल्डर और आर्म्स की बोन्स भी दिखाई हैं, रिब्स भी हम देख सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी के ऊपर देखें कि हमारे बॉडी के अंदर ये थाइस में, एंकल्स में, फुट के अंदर, हैंड्स के अंदर, बैकबोन जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, रिब्स की पसलियों की हड्डियाँ, तो ये तमाम बोन्स हैं, ये हमें शेप देती हैं और साथ ही साथ जो है हमें मूव करने में और सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट दोनों में मददगार हैं जी। उसके बाद लंग्स के बारे में लिखा हुआ है। लंग्स जो हैं वो हमारे फेफड़े, आपने देखा होगा कि या आपको पता है इस बात का कि महसूस किया होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ फूल जाती है। वजह ये है कि सांस जब जिस्म में जाती है तो उसके साथ हमारे लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं। जब सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं। तो ये लंग्स की मूवमेंट जो है ये शो करती है कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का अमल जो है वो सांस लेने का अमल ये लंग्स के ज़रिए हो रहा है। अब इन लंग्स का काम क्या है? इन लंग्स के अंदर हमारे जो हवा जो है जो हम बाहर से सांस के साथ बॉडी में लेके जाते हैं, लिखा हुआ है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स। इनके हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना और सांस के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये लंग्स के थ्रू होता है हमारा रेस्पिरेशन का अमल। हार्ट के बारे में देखिए, हमारा जो हार्ट है वो है एक पंप। हमारी बॉडी में ब्लड की पंपिंग जो है वो हार्ट के ज़रिए होती है। ब्लड पंप होता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम ऑल बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी। यानी कि ये बॉडी से ब्लड को खींचता भी है, बॉडी की तरफ ब्लड को भेजता भी है।
लंग्स की तरफ ब्लड को खींचता भी है, लंग्स से ब्लड को खींचता भी है, लंग्स की तरफ ब्लड को भेजता भी है। तो ये हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम कर रहा है। तो इसमें देखिए कि 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट बीट के साथ जैसे हमारा दिल धड़कता है, दिल धड़कने के साथ जो है वो ब्लड को खींचा भी जाता है और जो ब्लड हार्ट के अंदर मौजूद होता है उसको पुश करके आगे भेज दिया जाता है। तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन में हार्ट भी है। हार्ट के बाद देखें स्टमक। स्टमक जो है वो बॉडी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक ऑर्गन है, जिस तरह एक छोटी सी थैली हो। जैसे हम खुराक खाते हैं तो खुराक हमारी हम निकलते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर चली जाती है हमारी फूड। उस फूड को स्टमक के अंदर होते हैं मुख्तलिफ एंजाइम्स, स्टमक के अंदर होती हैं मुख्तलिफ तरह की सेक्रीशंस। उन सेक्रीशंस का उनका फ़ायदा क्या है, उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन ये है कि दे आर मेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। हमारी खुराक जो कि हम मुंह से खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, चबाने के बाद हम उसको निगल लेते हैं, वो चली जाती है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर होते हैं एंजाइम्स जो कि उस खुराक को हज़म करने में मदद करते हैं या उस खुराक को हज़म करते हैं। फिर वो खुराक जो है तकरीबन मुकम्मल डाइजेशन जब हो तो फिर वो आगे इंटेस्टाइन की तरफ चली जाती है। अब ये वाले जो हमारे एंजाइम्स हैं, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस। जो डाइजेस्टिव जूस है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, ये हमारे खुराक के साथ जब मिलता है तो हमारी जो हमने कोई भी चीज़ खाई थी वो हज़म हो जाती है। तो खुराक को हज़म करने में हमारे जो मैदे की दीवारें और मैदे के अंदर मौजूद हमारे जो स्टमक है, स्टमक की दीवारें और स्टमक के अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिव सेक्रीशंस हैं, डाइजेस्टिव जूस है, वो मददगार हैं हमारी खुराक को डाइजेशन में। अब स्टमक बहुत ज़रूरी है, हार्ट भी बहुत ज़रूरी है, लंग्स भी ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ एक और वाइटल ऑर्गन का नाम लिखा हुआ है मसल्स। हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर जो है वो मसल्स मौजूद हैं, ठीक है। मसल्स जो हैं प्रेजेंट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बोन्स के साथ अटैच होते हैं और इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना है। और अगर हम उनकी देखें कलर लिखा हुआ है पिंक या रेड कलर के होते हैं हमारे मसल्स। देखिए आपने गाय का गोश्त देखा है, बकरे का गोश्त देखा है, अब वो जो उनका गोश्त है ना वो उनके मसल्स हैं। गाय का, मुर्गी का, बकरे का जो गोश्त देखा है वो उनके मसल्स हैं। उनका कलर भी ऐसा ही रेड होता है जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी मसल्स हैं। ये मसल जो है वो सेम उस तरह से गोश्त है जो कि हम बकरे का या भैंस का या मुर्गी का गोश्त खाते हैं। अब ये मसल काम क्या करते हैं? हमने देख तो लिया कि क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर तो देख ली, काम क्या करते हैं? हमारे मसल्स मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। बोन्स के साथ मिलके ये हमें मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करने में, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। हमारे बाजुओं को, हमारे हाथों को और हमारी टांगों को हरकत करने में मदद करते हैं। अच्छा, इनकी जो मूवमेंट होती है इस वजह से हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, मसल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से। क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, इसलिए इनकी वजह से हम जो है ये तमाम काम मूवमेंट्स के कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं या हम जंप लगा सकते हैं। देखिए जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को वो भी एक्चुअली हमारे मसल्स ही हैं। हमारा हार्ट जब पंप करता है वो भी मसल्स हैं और हमारा स्टमक जो डाइजेशन करता है वो भी मसल्स ही हैं, डाइजेस्टिव मसल्स हमारे जो इसमें स्टमक के मसल्स हैं। ये मसल्स के बाद है हमारे पास ब्रेन का टॉपिक। और ब्रेन जो है वो हमारा एक ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमारी स्कल के अंदर मौजूद होता है, खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है। काम इसका क्या है कि हमारे जो है वो कंट्रोल करता है मुख्तलिफ फंक्शंस को, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस जो है हमारा बैठना, उठना, भागना, आँखें झपकना, इनको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन।
और साथ ही साथ देखें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, आँखों से, कानों से, जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमें आती हैं, किसी चीज़ का कलर देखना हो, कोई आवाज़ सुननी हो, तो उनके ऊपर अमल करना ये भी हमारे ब्रेन का काम है। उसके बाद मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस बनाना कि आपको कोई आवाज़ आई है तो उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स कैसे देना है। आपको टीचर ने आवाज़ दी है तो आपने उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्स देना है, आपको क्लास के बच्चे ने आवाज़ दी है तो आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है। तो ये मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेस, ये तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस जो है ये हमारा ब्रेन बनाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और वाइटल ऑर्गन। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। तो देखें कि हमने स्टार्ट से ये बातें पढ़ना शुरू कर दी थी कि जो प्लांट्स हैं वो भी जानवरों की तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, उनकी जो है रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये हैं रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ हैं, फ्लावर हैं, सीड्स हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो सबसे पहले जो रूट्स का ही नाम लिखा है हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। जो प्लांट का पार्ट ज़मीन के नीचे होता है उसको हम कहते हैं रूट्स। अंडरग्राउंड पार्ट है, प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। इसके बाद इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब ज़मीन के नीचे जड़ जाती है तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वो फैल जाती है और प्लांट को ज़मीन पे मजबूती से गाड़ के रखने में मदद करती है। काम क्या है जड़ों के, कि किसी भी पौधे को ज़मीन में गाड़ के रखना, और साथ ही साथ पानी और नमकियात को ज़मीन से जज़ब करते हैं। वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स को ज़मीन से जज़ब करके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, ये रूट्स का काम हो गया। रूट के बाद अगर हम स्टेम को देखें तो स्टेम्स जो हैं दे ग्रो अबव द ग्राउंड। स्टेम्स जो हैं वो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं। स्टेम के बारे में कि स्टेम ग्रोस अबव द ग्राउंड, ज़मीन से बाहर उगता है। बहुत सारी इसमें से भी ब्रांचेस निकली होती है स्टेम में से, मेनी ब्रांचेस, और उसके साथ लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब कुछ है वो स्टेम के ऊपर ही उगता है। शॉर्टली हम जो प्लांट का जो मेन पार्ट बाहर की तरफ देख रहे हैं, ज़मीन से बाहर ग्रो किया हुआ, उसमें स्टेम जो है ना वो उसको होल्ड करना, उसको प्रोमिनेट करना और तमाम जो पार्ट्स हैं उसको सहारा देना, ये स्टेम का काम है। उसके बाद जो रूट ने एब्जॉर्ब किए थे मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किया था फ्रॉम द सॉइल, उनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द लीव्स और बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ। तो स्टेम को अगर हम देखें तो स्टेम का एक फंक्शन तो ये हो गया कि स्टेम जो है वो एक प्लांट को इरेक्ट रखने में, प्लांट को सपोर्ट देता है, उसकी जो है वो शेप को बरकरार रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ इसकी ब्रांचेस, उसकी शूट्स, लीव्स, ये तमाम के तमाम जो है वो स्टेम के ऊपर मौजूद होते हैं। तो बेसिक काम जो है वो है सपोर्ट का, और साथ ही साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स। अब देखेंगे ये ना सिर्फ वो मटेरियल्स जो कि ज़मीन से अब्ज़ॉर्ब होके ऊपर की तरफ आते हैं, बल्कि वो भी मटेरियल्स जो कि पत्तों के अंदर बनते हैं। जिस तरह देखिए प्लांट फूड, प्लांट्स की जो फूड जो है वो पत्तों के अंदर बनती है। पत्तों में बनने के बाद वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन इसी के ज़रिए होती है, स्टेम के ज़रिए। उसके बाद हम देखें तो ये हमारे पास पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो लीव्स की हम बात करें। प्लांट के जो लीव्स होते हैं बेसिकली ये हम यूँ कहें कि प्लांट के अंदर बनी हुई फैक्ट्रीज़ हैं जो कि फूड प्रिपेयर करती हैं। फूड जो है वो
सनलाइट के ज़रिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर होती है और वो प्रिपेयर्ड फूड जो है वो फिर पौधा ख़ुद भी इस्तेमाल करता है और उसी फूड को जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। अपने जानवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इंसान भी। तो इसमें देखें कि व्हेन यू लुक एट द प्लांट, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नोटिस, जो हम सबसे पहले नोटिस करते हैं वो होते हैं प्लांट के लीव्स। लीव्स फैक्ट्रीज फॉर फोटोसिंथेसिस या फैक्ट्रीज फॉर फूड प्रिपरेशन लीव्स में। अब हमने यूजुअली तौर पे नोटिस किया कि इसके अंदर जो है वो किसी भी प्लांट के अंदर बहुत सारे लीव्स हैं, उन्हीं लीव्स ने इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बनाई होती है प्लांट की, और डिफरेंट शेप के होते हैं लीव्स डिफरेंट प्लांट्स में। सिंपली देखें कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ नीडल लाइक लीव्स होते हैं और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, चौड़े होते हैं ब्रॉड लीव प्लांट्स के अंदर। जिस तरह देखें पीपल का या बाकी जो पौधे हैं, इनको हम ब्रॉड लीफ प्लांट्स कहते हैं जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। तो कुछ पौधे लाइक टोबैको प्लांट, उसका लीव तो बहुत ही बड़ा होता है, इस तरह और भी कुछ लीव्स। तो लीव्स की शेप और साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। आमतौर पे कलर की बात करें तो लीव्स का जो कलर जो है ना वो यूजुअली ग्रीन, दे आर ग्रीन इन कलर। लीव्स की जो शेप तो डिफरेंट हो सकती है, लीव का साइज़ जो है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, बट लीव्स के अंदर जो इसकी कलर है वो तकरीबन तमाम पौधों के अंदर सब्ज़ होता है। कुछ पौधों के अंदर और कलर्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधों में, मोस्टली पौधों के अंदर ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसका काम बेसिक क्या है? लीव्स का बेसिक काम ये है कि टू प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट, प्लांट के लिए खुराक तैयार करना, और टू प्रिपेयर फूड फॉर डिफरेंट अदर एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, कुछ बाकी जानवर एनिमल्स जिसमें ये तमाम हर्बीवोर्स हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो कि डायरेक्टली लीव्स ऑफ प्लांट खाते हैं, सब्ज़ चारा खाते हैं। तो ये सब्ज़ चारा खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी भी खुराक जो है वो पत्तों से बनती है। बात हम करते हैं फ्लावर की, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लावर्स हैं, हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर ब्यूटीफुल, उनके प्लांट का अगर हम देखें ना खूबसूरत तरीन हिस्सा, तो वो फ्लावर ही होता है। तो प्लांट के ऊपर, तमाम फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर खूबसूरत जो है वो फूल लगते हैं। अब दे मे बी ऑफ द डिफरेंट साइज़ एंड शेप एंड कलर्स। तो ये जो फ्लावर्स लगे होते हैं मुख्तलिफ़ प्लांट्स के ऊपर, इनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है, इनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है, इनका साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है। तो फ्लावर्स को अगर हम खोल के देखें, उसकी पत्तियां हटाएं, तो हमें अंदर से कुछ छोटे-छोटे येलो कलर के सेगमेंट्स नज़र आते हैं, जिनको हम साइंटिफिकली कैलक्स एंड कोरोला, गायनेशियम और एंड्रेशियम कहते हैं। तो गायनेशियम और एंड्रेशियम के अंदर ही जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन होती है और वहीं पे सीड बनते हैं। तो ये जो येलो कलर का अंदर हम गायनेशियम का पोर्शन देखते हैं, तो उस गायनेशियम के पोर्शन में ही प्लांट के लिए जो है वो सीड भी बनते हैं और वहीं पे जो है वो फ्रूट भी बनता है। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपके लिए, डिड यू एवर वंडर अबाउट द पर्पस ऑफ दीज कलरफुल फ्लावर्स? तो ये जो रंग बिरंगे फूल होते हैं किसी भी पौधे के ऊपर, इनका मकसद क्या है? क्यों ये इतने रंग बिरंगे फूल जो हैं वो अल्लाह ताला ने पौधों को दिए हुए हैं? तो उसका बहुत बड़ा मकसद है। जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर जो फूल लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ माइल करते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से जब पौधों के ऊपर जर्मिनेशन होनी होती है, पॉलिनेशन का अमल होता है, तो पॉलिनेशन का अमल जो है इन फूलों की वजह से होता है। तो क्योंकि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, साथ ही साथ हम देखें कि इन फूलों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नेक्टर्स या रस जो है वो मौजूद होता है। वो जो रस पौधों के अंदर मौजूद होता है इन प्लांट्स के अंदर, उसको चूसने के लिए हशरात इसकी तरफ आते हैं। हशरात रस चूसते हैं, उस कलर की वजह से आते हैं, फूलों के रंगदार हिस्सों की वजह से।
तो साथ ही साथ उनके पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाते हैं। इसी अमल को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का अमल जो है वो इस तरह से होता है कि हशरात जो हैं कलरफुल पार्ट्स के साथ अटैच करते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ये फ़ायदा है। पॉलिनेशन होती है जब मुख्तलिफ रंगों के फूलों को देख के हशरात पौधे के ऊपर आ बैठते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीड की। तो फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर जो है वो फ्रूट बनता है और उस फ्रूट के अंदर जो है वो सीड्स बनते हैं। ठीक है। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि आम हम बाहर देख सकते हैं फूल के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ सीड्स होते हैं वो फल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, फल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एक बहरहाल एक अलग टॉपिक है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स का, लेकिन हम यहाँ पे उसके डिटेल में नहीं जाते। तो फ्रूट जो है, सम फ्रूट सच एज मैंगो, एप्रिकॉट, पीच एंड हैव ओनली वन सीड। इनके अंदर सिर्फ एक सीड होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फूल पौधे ऐसे भी हैं जिनके फ्रूट के अंदर एक से ज़्यादा सीड होते हैं। आप देखें ऑरेंज का, आप देखें एप्पल, ऑरेंज, या यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें पपाया है, है, गोवा के अंदर, अमरूद के अंदर। एक तरबूज का आप एक फल जो है उसको काटें तो तरबूज या खरबूजा, तो उसके अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो बीज होते हैं। तो हमें ये पता चला कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर एक बीज होता है, कुछ के अंदर बीज की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए कि ये हमने सीड्स के बारे में देखा कि बीज जो हैं वो पौधों में क्या किस तरह से होते हैं। काम की हम कहें तो काम जो है वो किसी भी पौधे के अंदर बीज का काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि उसी बीज को हम ज़मीन में बो देंगे तो उसी तरह का हम एक नया पौधा भी उगा सकते हैं। तो ज़मीन से निकल के पौधे का एक नए दरख्त की शक्ल में बन जाना, तो ये काम है सीड्स का। तो हम रैप अप करते हैं अपने सारे आज के टॉपिक को। स्टार्ट हमने किया था कि हम देखना चाह रहे हैं मेजर बॉडी पार्ट्स, वाइटल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस में हमने सबसे पहले टीथ को पढ़ा। मेजर पार्ट्स में टीथ की 4 इकसाम हमने देखी, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उनके फंक्शन देखे और साथ में देखा कि इनकी तादाद कितनी कितनी होती है। 32 टोटल की है हमने। बोन्स के बारे में हमने देखा, तो बोन्स जो है ये 206 तादाद है और हमारी मुख्तलिफ बोन्स की स्ट्रक्चर्स हमारी बुक के अंदर बनी हुई हैं। तो ये बोन्स जो हैं काम ये करती हैं कि दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट टू आवर बॉडी। सपोर्ट और शेप भी, कि हमारी बॉडी की जो एक मखसूस शेप है, हमारी पार्टिकुलर शेप जो है ये बोन्स की वजह से जो है वो इस शेप में है। जिस तरह का किसी का स्केलेटन होता है उसी तरह की उसकी शेप बन जाती है। लंग्स की बात करें तो हमें रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए जो है वो लंग्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे लंग्स जो हैं, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के साथ हवा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। जैसे हम लंग्स सांस बाहर निकालते हैं तो हवा बॉडी से बाहर चली जाती है। उसके बाद देखें, बात करें तो आ जाती है हार्ट की। हार्ट हमारा जो है वो दिल पंप्स द ब्लड। हमारी बॉडी का एक पंप है जो कि ब्लड को पंप कर रहा है। कहाँ से पंप कर रहा है? तमाम बॉडी से पंप करके भेजता है लंग्स की तरफ। लंग्स में उसकी होती है ऑक्सीजनेशन। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन शामिल हुई ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल देना और ऑक्सीजन का शामिल हो जाना, ये काम होता है लंग्स में। इसका मतलब है अब ये हो गया खून साफ़। उस साफ़ खून को दोबारा फिर करता है पंप लंग्स से सारी बॉडी की तरफ। पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाले या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे जिस्म से पंप करके लंग्स में भेजा, फिर लंग्स से उस ब्लड को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वापस ले आए टुवर्ड्स बॉडी। हार्ट का काम, स्टमक जो है, स्टमक इज़ मेंट फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड। हमारी फूड जितनी भी है वो इकट्ठी होती है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव जूस के ज़रिए। डाइजेस्ट करके उसको फिर हम जो है तमाम बॉडी में जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको अब्ज़ॉर्ब करा दिया जाता है। तो ये जो अब्ज़ॉर्ब्ड फूड है, डाइजेशन होने के बाद इस फूड की अब्ज़ॉर्प्शन होती है। वो अब्ज़ॉर्ब फूड हमारी बॉडी का पोर्शन बन जाती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो शॉर्टली
स्टमक इज़ मेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। उसके बाद मसल्स की बात हमने की। हमारे मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कराते हैं। हम जितने भी फंक्शन कर रहे हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिटिंग, रनिंग, वॉकिंग, तो ये तमाम काम जो हैं, ये तमाम फंक्शन दीज आर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन की। हमने देखा तो ब्रेन जो है ना वो हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है। इस कंट्रोल सेंटर के ज़रिए मुख्तलिफ जो है वो थिंकिंग को कंट्रोल किया जाता है, मुख्तलिफ इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस को रिसीव किया जाता है। हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने रूट से बात की कि रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं प्लांट के, और उसके बाद ये ज़मीन में एंकर करने के लिए पौधे को, और साथ ही साथ जो है वो एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल में से जज़ब करके ये पौधे को पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है वो हमारी बॉडी प्लांट के अंदर स्टेम जो है वो सपोर्ट का काम करता है। साथ ही साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स ने जो डिफरेंट मटेरियल्स एब्जॉर्ब किए थे उनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी। लीव्स जो हैं इसको मैंने कहा था दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्ट्रीज ऑफ फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की। यहाँ पे फूड तैयार होती है, तैयार होने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और मोस्ट प्रोमिनेंट है, शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकता है, लेकिन कलर जो है वो मोस्टली लीव्स का सब्ज़ ही होता है, ग्रीन इन कलर होते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स जो हैं ये कलरफुल होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स में जो है वो साइज़ और कलर जो है वो डिफरेंट होता है तमाम प्लांट्स में। साथ साथ फ्रूट्स जो है और सीड जो है ये भी फ्लावर से बनते हैं, फ्रूट और सीड दोनों। और एक क्वेश्चन तमाम बच्चों से किया गया था कि फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट होते हैं उनका फंक्शन क्या है, तो मैंने बताया उनका फंक्शन जो है पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। उसके बाद जो सीड्स हैं, सीड्स हम देखते हैं कि प्लांट में ब्रीडिंग के लिए, नई जनरेशन बनाने के लिए सीड्स जो हैं मौजूद होते हैं, और कुछ सीड्स जो हैं वो प्लांट के जो फ्रूट है उसके अंदर होते हैं, और कुछ जो हैं वो नेकेड सीड्स भी होते हैं। उसके बाद कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक सीड होता है, एग्जांपल है एप्रिकॉट, पीच की, और हमने मुख्तलिफ एग्जांपल देखी। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो ज़्यादा तादाद में एक ही फ्रूट के अंदर होते हैं। इनके फ्रूट, हमने तरबूज को काटा, उसके अंदर बहुत सारे सीड निकले। हमने पपाया को काटा, या हमारे पास अमरूद हो या खरबूजा हो, तो एक ही फ्रूट के अंदर ज़्यादा सीड्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों और मोहतरम असातिज़ा इकराम, ये हमारी फ़र्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा मुकम्मल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इनको मज़ीद अच्छी तरह से आप जो है वो क्लियर कर लें, पढ़ के और समझ के। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।